नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने पूछा है कि आप ई ऑफिस पे हिंदी में कैसे टाइपिंग करेंगे। तो ये काफ़ी आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करना होगा। आपको लॉगिन अपना करना होगा ई ऑफिस में। आपने लॉगिन कर लिया या लॉगिन करने के बाद आपको किसी एक फाइल को खोलना होगा। जैसे मेरे पास पहले से एक फाइल पड़ी हुई है, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। जैसे मैंने ई ऑफिस का नमूना एक है मेरे पास, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। ये हिंदी में लिखा जा सकता है। कैसे लिखना है ये आपको बता देता हूँ मैं। कि सबसे पहले आप कोई एक नोट लेंगे तो यहाँ दो तरीके के नोट्स आपको दिख रहे होंगे। एक है ग्रीन नोट जो कि परमानेंट नोट होता है, और एक ड्राफ्ट नोट में होता है जैसे येलो नोट में। तो मुझे ग्रीन नोट एक तैयार करना है जैसे, तो मैंने ऐड ग्रीन नोट पे क्लिक किया। ये एक ब्लैंक नोट आपका ग्रीन आ गया है। अब इस पे आपको हिंदी में कैसे टाइप करना है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हमें हिंदी में टाइप करना है, तो ये काफ़ी आसान है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको फॉन्ट दिखाई दे रहे होंगे। वंदना फॉन्ट डिफ़ॉल्ट में पड़ा हुआ है। आपको चूंकि हिंदी में करना है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ मंगल पड़ा हुआ है। आपको हम बता दें कि ये ऑफिस में यूनिकोड फॉन्ट पे ही आप काम करें। अगर आप गैर यूनिकोड फॉन्ट पे आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे आपको तो दिखेगा कि टाइप आपने हिंदी में किया है, परंतु वो टाइप किया हुआ मैटर आगे जो भी आप कहीं भेजेंगे वहाँ पे हो सकता है वो वहाँ पर ना दिखाई दे, गार्बेज दिखाई दे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिकोड फॉन्ट में ही टाइप करें। यूनिकोड फॉन्ट में टाइप करने के लिए आपके पास कीबोर्ड, 4 तरीके के कीबोर्ड आपके पास उपलब्ध हैं। आप जो डिफ़ॉल्ट में आपको मिलेगा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, और फिर रेमिंगटन कीबोर्ड जो आप पहले से कर रहे थे काम, रेमिंगटन कीबोर्ड पे भी आप कर सकते हैं। मगर मैं तो आपसे कहूँगा कि रेमिंगटन कीबोर्ड अब आप भूल जाएं, क्योंकि उसमें आपको कई प्रॉब्लम आ सकती हैं। रेमिंगटन कीबोर्ड से टाइप करने में कई मात्राएं, कई अक्षर उसमें टूटेंगे। इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे ही काम करें। अगर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ट्रांसलिटेशन कीबोर्ड भी उपलब्ध है। ट्रांसलिटेशन कीबोर्ड क्या है कि आप अंग्रेजी में आप टाइप करेंगे, उसका आउटपुट जो है वो आपको हिंदी में मिलेगा। इसके अलावा आप वॉइस टाइपिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग से आप बोल कर भी टाइप करेंगे। वो बोल के कहाँ टाइप करेंगे, आप गूगल के डॉक्स पे जाके आप वहाँ पे बोल के टाइप कर लीजिएगा और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो आपको ये उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं रेमिंगटन कीबोर्ड ही यूज़ करूँ, चूँकि आप सीख रहे हैं, तो आप कृतिदेव में कहीं और अलग फाइल में, वर्ड की फाइल में आप टाइप कर लीजिएगा और वहाँ से मैटर उठा के आप ऑनलाइन कन्वर्टर से यूनिकोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसे फिर यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। ये आपको सारी सुविधाएं हिंदी में काम करने के लिए हैं। तो जैसे मैं यहाँ बताता हूँ आपको, मंगल में आपने यहाँ मंगल सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद फॉन्ट साइज भी आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने 12-13 कर लिया। अब यहाँ पर मुझे लिखना है, कुछ भी लिखना है, कि जैसे मैं लिख रहा हूँ कि नोट, फिर वैसे नोट आप यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑटो नोट बना देता है। तो जैसे मैंने लिखा कि विषय एक कंप्यूटर के क्रय के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैंने इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का यूज़ करके ये आपको कर दिया। अब आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे
कि अपने क्रोम ब्राउज़र पे आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र एक नया खोलना है, आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपने लॉगिन किया और फिर उसके बाद आप लॉगिन करके यहाँ पे जो 9 डॉट यहाँ ओपन किया, यहाँ स्क्रॉल करके आप देखेंगे डॉक्स लिखा हुआ है। इस डॉक्स पे आपको क्लिक करके ये न्यू ब्लैंक आपने टाइप कर लिया, ब्लैंक पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे टूल्स दिख रहा है, ये टूल्स पे क्लिक करके आप वॉइस टाइपिंग पे जाएंगे और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट कर लेना है हिंदी। ठीक है, आप यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा हिंदी। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे। ये देखिए, जैसे ही आप बोलना शुरू कर रहे हैं ये अपने आप टाइप करना शुरू कर देगा। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि जो जो मैं बोल रहा हूं यहां पर वो टाइप होता जा रहा है। ये आप इसमें देख रहे होंगे कि गलतियां बिल्कुल नहीं है। अब आपको करना क्या है, यहां से आपको कॉपी कर लेना है। यहां कॉपी किया आपने और फिर इसके बाद यहां पर आके आपने यहां आके आपने पेस्ट कर दिया। ये दिख गया आपको? यहाँ पर या तो आप बोल के भी आप वहाँ पे डॉक्स में बोल के आप यहाँ पे बोलेंगे और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप ले आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं मुझे क्या नाम है रेमिंगटन कीबोर्ड पे आप करना है और वो भी देवलिस में, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप देवलिस में कोई भी आइटम कोई भी नोट टाइप करेंगे उसके बाद आप ऑनलाइन के लिए कहाँ जाना है आपको, एक नया टैब खोला आपने और यहाँ पर आप टाइप करेंगे, क्या लिखेंगे, कृतिदेव। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च बार में आप लिख रहे हैं कृतिदेव। ठीक है, कृतिदेव 2 यूनिकोड। ठीक है, आपने ये टाइप किया और यहाँ खोला और जो पहला वाला आप दिख रहा है ना कृतिदेव से यूनिकोड कन्वर्जन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जो कृतिदेव का मैटर हो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। और ये एरो जो नीचे एरो है दिख रहा है, इस एरो को क्लिक कर देंगे तो देख लें कृतिदेव से ये यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कृतिदेव में भी आप कोई काम कर रहे हैं उसको यूनिकोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप हिंदी में यहाँ टाइप करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हिंदी में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप नहीं करना चाहते हैं आप कहीं और से कन्वर्ट करके बोलकर, आपने जैसे मैंने बताया आपको कि डॉक्स पे जाके आपने बोला है और डॉक्स से वहाँ कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप रेमिंगटन कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अपनी वर्ड फाइल में आपने कृतिदेव में टाइप किया हुआ है मैटर, वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर जाके कृतिदेव का मैटर पेस्ट कर देंगे और एरो से नीचे ले आएंगे, यूनिकोड में हो जाएगा और ये यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके पास सुविधा उपलब्ध है कि आप अंग्रेजी में टाइप करेंगे और हिंदी में हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, ये सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज 10 में आप लैंग्वेज सेटिंग पे चले गए, यहाँ पे लैंग्वेज की सेटिंग पे ये हिंदी आपको दिख रही है, हिंदी में आप गए और यहाँ पे ऑप्शन में गए। ऑप्शन में जाने के बाद आप ऐड कीबोर्ड कर लेंगे और ऐड कीबोर्ड जब आप करते हैं, यहाँ ऐड कीबोर्ड किया, यहाँ देख रहे हैं फोनेटिक, ठीक है ना, आप फोनेटिक चूज कर लीजिए। ओके, फिर आप बैक हो जाइए अपने यहाँ पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका फोनेटिक कीबोर्ड जुड़ गया। अब यहाँ पर आप अंग्रेजी में टाइप कीजिए, जैसे मैंने
अंग्रेजी में लिखा है राजभाषा, ठीक है, मैंने जे राजभाषा RAJBHASHA ये मैंने अंग्रेजी में टाइप किया और उसका आउटपुट आपका हिंदी में आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे विभाग मैं लिख रहा हूँ विभाग, ठीक है, ये इस तरह। तो हिंदी में टाइप करने के लिए मैंने 4 आपको कीबोर्ड बता दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में आपको टाइप करना कितना आसान है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो मेरा फ़ोन नंबर आपको मालूम है, इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वैसे जो आपको ऊपर आई दिख रहा होगा उस पर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी तीनों जो हैं अलग अलग ट्यूटोरियल जो बनाया हुआ है मैंने, इसके कीबोर्ड का, फोनेटिक का और रेमिंगटन का, इसका मैंने डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और भी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है काम करने में ये ऑफिस में, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो आपको किस विषय पर डालूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।